Good morning students, welcome back to our video classes. So let's start. तो लास्ट टाइम हमने कहाँ तक पढ़ा था? चैप्टर नंबर 1 का हाई लेवल लैंग्वेज तक हम पढ़ चुके थे, ठीक है। तो आप हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज ये सब आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये पढ़ा था हमने और इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ये भी पढ़ा था, तो हम उसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे, ओके। सो मोर अबाउट द हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब हम हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में और सब पढ़ेंगे, क्या है उसके बारे में। 3 कैटेगरीज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज एग्जिस्ट। तो हाई लेवल लैंग्वेज के 3 कैटेगरीज होते हैं। कौन कौन सा? थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, ठीक है, एक है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, देन सेकंड इज फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज एंड थर्ड इज नेचुरल लैंग्वेज, ओके। सो और इसके बारे में और पढ़ते हैं, क्या है डिटेल्स थोड़े से। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज 3GL, जिसको हम लोग बोलते हैं 3GL, ठीक है। यहाँ पे देखिए, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज 3GL यूज्ड English like word to make it easy for the programmer to write the program। जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है वो किस लैंग्वेज की तरह है? एकदम इंग्लिश लैंग्वेज की ही तरह है, ताकि उसको जो प्रोग्रामर है उसको इजीली प्रोग्राम कर सके, इजीली उसको राइट कर सके, ठीक है। जो हमारे मशीन लेवल लैंग्वेज होते हैं वो हमें समझ में नहीं आते हैं, है ना। तो क्या है, उसको इजी बनाने के लिए ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में इंग्लिश में सारे प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, ठीक है, ताकि हम वो प्रोग्रामर को वो इजीली उसको राइट कर सके और इजीली वो अंडरस्टैंडेबल हो, समझ में आ सके। फॉर एग्जाम्पल, अ प्रोग्रामर राइट एड फॉर एडिशन और प्रिंट टू प्रिंट। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग एडिशन के लिए इसमें इस प्रोग्राम में क्या लिखा जाता है? ऐड, ठीक है। अगर हम ऐड लिखते हैं तो वो एडिशन हो जाएगा। प्रिंट के लिए प्रिंट ही लिखते हैं, देखिए। और सब जो भी हमारे कमांड्स होते हैं वो किस में होते हैं? कैपिटल लेटर में, ओके। मैंने थर्ड जनरेशन लैंग्वेज ऑल्सो यूज अर्थमेटिक ऑपरेशन सच एज स्टार फॉर द मल्टीप्लीकेशन एंड प्लस फॉर द एडिशन। और बहुत सारे थर्ड जनरेशन लैंग्वेज ऐसे हैं जो कि साइंस को देख के ही उस अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर ये जो स्टार वाला साइन है इसको अगर हम लोग लगाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मल्टीप्लीकेशन, और प्लस का साइन में एडिशन, ओके। देखिए, the 3GL program is also called a source program, which must be translated into machine language before the computer can understand it. A compiler or an interpreter is the program which is used to perform the translation for the third generation language. BASIC, COBOL, Pascal, Fortran are example of 3GL. जो हमारे 3GL प्रोग्राम होते हैं उनको हम सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं, ठीक है। विच मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज। और ये क्या होते हैं? ये मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होते हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर है हमारा वो तो वो इंग्लिश वाली लैंग्वेज वो समझ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं? वो कंप्यूटर के लैंग्वेज में, दैट इज मशीन लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट होते हैं, ताकि कंप्यूटर उनको इजीली से अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। तो अ कंपाइलर और एन इंटरप्रेटर is the program which is used to perform the translation for the third generation computer। और इसको ट्रांसलेट करने के लिए कौन से होते हैं? कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। ये दोनों प्रोग्राम है जो कि हमारा जो नॉर्मल लैंग्वेज है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में
कन्वर्ट कर सके और मशीन लेवल को नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट दे सके। ठीक है, तो ये एक कन्वर्टर है, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ये ट्रांसलेटर है जो कि ट्रांसलेट करते हैं थर्ड जनरेशन के लैंग्वेज को। ठीक है, ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में यूज होते हैं। और जो कुछ एग्जांपल्स इसके हैं 3GL के, देखिए बेसिक, कोबल, पास्कल, फॉर्टन आर द एग्जाम्पल ऑफ 3GL। तो ये हमारे क्या है, कुछ बेसिक्स एग्जाम्पल्स हैं। ओके, अब देखते हैं फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज क्या है। द फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज 4GL also used English like statement. A 4GL is fast and require much less time and effort on the part of the programmer. ये क्या है, ये भी एक 3GL की ही तरह इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट होता है। ठीक है, 4GL वो कि बहुत ज्यादा फास्ट होता है और उसको बहुत कम टाइम चाहिए होता है और बहुत कम एफर्ट चाहिए होता है प्रोग्रामर से। ठीक है, वो बहुत इजीली राइटेबल होता है और अंडरस्टैंडेबल होता है। In fact, 4GL are so easy to use that the user with a little programming background can develop the programs using the 4th generation language. और 4th generation language हमारे इतने easy होते हैं कि अगर कोई जैसे कि कोई है और उसको बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स के बारे में नॉलेज नहीं है, बट अगर थोड़ा भी नॉलेज है तो वो इजीली क्या कर सकता है, प्रोग्राम को राइट कर सकता है। किसको यूज करके, 4th जनरेशन लैंग्वेज को यूज करके कोई भी जो नॉर्मल है, जिसको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है प्रोग्रामिंग के बारे में, वो इजीली प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं एंड प्रोग्राम्स को बना सकते हैं। ओके, वो इतना इजी होता है। और इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, देखिए विजुअल बेसिक्स, ओरेकल, जावा एसेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ 4GL। और इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, Visual Basic, Oracle and Java. These are the examples of 4GL. Okay? ये देखिए। अब आते हैं हमारे नेचुरल लैंग्वेजेस पे। 5GL. A natural language program does not follow a specific set of rules unlike a 4th generation language. तो जो नेचुरल प्रोग्रामर है वो उन रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं जिन पे 4th जनरेशन लैंग्वेज चलता है। ठीक है, इसमें ऐसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। A natural language, sometimes called a 5th generation language, is a type of query language that allow the user to enter the requests that resemble the human speech. और जो हमारे 5th जनरेशन के लैंग्वेज है जिनको हम जो हमारे नेचुरल लैंग्वेज है जिनको हम 5th जनरेशन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं, ये क्या है, टाइप ऑफ क्वायरी लैंग्वेज है। ठीक है, जो कि हम लोग यूजर्स को अलाउ करते हैं कि वो अपने रिक्वेस्ट उसमें डाल सके और उससे इजीली आउटपुट पा सके। ओके, अब देखते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। A language processor is a software that converts HLL, that is high level language program, into machine language. Compiler and interpreter are the example of the language processor. अब language processor क्या होते हैं? लैंग्वेज प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये एक कन्वर्टर होते हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं ताकि कंप्यूटर्स उनको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। ओके, अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं लैंग्वेज प्रोसेसर के? कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर इंटरप्रेटर इनके दो एग्जाम्पल्स है। ठीक है, लैंग्वेज प्रोसेसर लैंग्वेज को प्रोसेस करता है। ओके, अब देखिए कंपाइलर के बारे में पढ़ते हैं। कंपाइलर कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। इट कन्वर्ट्स द entire high level language program into machine language at once and display the error for the whole program together. तो कंपाइलर क्या होते हैं कि कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये सारे प्रोग्राम्स में से एक साथ एरर निकालते हैं और आपको दिखा देते हैं कि यहाँ ये एरर है।
ओके अगर लैंग्वेज में कहीं भी कोई मिस्टेक प्रोग्राम में हो जाता है तो ये इकट्ठा एक साथ निकाल के हमें वो गलतियां दिखा देते हैं कि यहाँ पे ये मिस्टेक है, और ये एक बार में ही कन्वर्ट कर देते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में। यहाँ पे देखिए क्या है, सोर्स कोड जो हमने यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, देन कंपाइलर, ये कंपाइलर में जाता है, एंड ऑब्जेक्ट इन द मशीन लेवल लैंग्वेज, और ये मशीन लेवल लैंग्वेज में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। ओके अब देखते हैं इंटरप्रेटर। Interpreter also convert the high level language into machine language. It convert one line of the program at a time. तो क्या है, इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, बट ये क्या करता है, एक एक लाइन को कन्वर्ट करता है। जैसे जो हमारा कंपाइलर था वो क्या करता था, सारे प्रोग्राम्स को इकट्ठा एक साथ ही वो ट्रांसलेट करता था, बट इंटरप्रेटर क्या है, इंटरप्रेटर एक लाइन को अलग अलग वो प्रोग्राम में मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। एक लाइन एक ही बार में कन्वर्ट होती है। इट डिस्प्ले द एरर वन लाइन एट अ टाइम एंड गोज टू द नेक्स्ट लाइन ओनली आफ्टर द करेक्शन ऑफ द एरर। ये क्या होता है कि इसमें जो अगर हमने एक लाइन लिखा, अगर उस एक लाइन में मिस्टेक है तो वो हमें तुरंत दिखा देगा, बता देगा कि यहाँ पे आपका मिस्टेक है, एंड उसके करेक्शन के बाद ही हम दूसरे लाइन में लिख सकते हैं, उसके नीचे वाले लाइन में लिख सकते हैं, उसके नीचे वाले लाइन को प्रोसेस कर सकते हैं। अगर हमारा फर्स्ट वाला लाइन गलत होगा तो वो कभी भी सेकेंड लाइन पे नहीं आएगा। ठीक है, तो हमेशा वो फर्स्ट लाइन अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो उसको करेक्शन कराएगा, एंड देन जब तक हम उसको करेक्ट करेंगे तभी वो नेक्स्ट लाइन हम लिख पाएंगे। तो क्लियर है आपको? ठीक है, तो चलिए आज हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पे। नाउ वी विल मूव टू द एक्सरसाइज पार्ट। सी, चूज द करेक्ट आंसर। अब हम एक्सरसाइज पार्ट थोड़ा कर लेते हैं। द कंप्यूटर इज द फर्स्ट वाला देख लेते हैं। द कंप्यूटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बोथ ए एंड बी एंड वायर्स। तो कंप्यूटर किसका कॉम्बिनेशन है? बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। अगर हार्डवेयर जरूरी है तो सॉफ्टवेयर भी जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे है ऑप्शन सी। तो आप सी पे टिक कर लीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली दिस लैंग्वेज। तो कंप्यूटर को कौन सी बस लैंग्वेज समझ में आती है? सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है कंप्यूटर। ओके, सो ए वाला ऑप्शन है, मशीन लैंग्वेज पे टिक करो। The language that uses the letter and the symbol called a mnemonic is, जो लैंग्वेज जो कि लेटर्स और सिंबल्स दोनों यूज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, सो टिक द हाई लेवल लैंग्वेज। फोर्थ देखिए, Fortran, COBOL and C++ आर एग्जाम्पल ऑफ। Fortran एंड COBOL एंड C++ किसके एग्जाम्पल्स हैं? सब हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल्स है। तो टिक ऑप्शन सी। अब आते हैं हम लोग बी वाले पे, सेकेंड। अब हमें इसमें जो स्टेटमेंट दिया है वो सही है या नहीं वो बताना। अगर आपका करेक्ट है स्टेटमेंट तो आगे टिक लगा दीजिए, एंड अगर गलत है तो क्रॉस कर दीजिए। ये है, तो चलिए देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, आप भी इसको करिए, मैं फिर भी आपको बता देती हूँ क्या है ये। हाई लेवल लैंग्वेज आर प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? प्रॉब्लम ओरिएंटेड है। यस, सो यहाँ पे करेक्ट। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जनरेट बाय द कंपाइलर इज द मशीन इंडिपेंडेंट। जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होते हैं जो कि कंपाइलर से जनरेट होते हैं वो मशीन डिपेंडेंट होते हैं। यस, दे आर मशीन डिपेंडेंट। सो यहाँ पे सही होगा। The disadvantages of interpreter is that it is time consuming। क्या इंटरप्रेटर टाइम कंज्यूमिंग होता है? नो। ये क्या होता है? तुरंत से हमें कन्वर्ट करके बता देता है। ठीक है, ये
टाइम हमारा ज्यादा नहीं लेता है. सो दिस इज रॉन्ग. लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज आर टू मेजर टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. क्या ये दोनों मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं? यस, दे आर. सो करेक्ट. मशीन लैंग्वेज इज द ओनली लैंग्वेज दैट इज इनडायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर. तो क्या मशीन लैंग्वेज ही कैसा लैंग्वेज है जो कि इनडायरेक्टली कंप्यूटर समझ सकता है? नो, दैट इज रॉन्ग. वो डायरेक्टली समझता है. ओके, सो रॉन्ग. Last is assembly language is the second generation language. Assembly language हमारा second generation language है. Yes, it is. So यहाँ पे correct. ठीक है, तो हमारा एक्सरसाइज का हो गया है इतना. जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको मिल जाएंगे. ठीक है, तब तक आप इस चैप्टर को रिवाइज करिए एंड इसको करिए. ओके, सो हमारा आज फर्स्ट चैप्टर यहीं पे खत्म होता है. इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर. ओके, टिल देन यू स्टडी. बाय, टेक केयर.